जवान ने एक अपनी तौबा का लिखा है कि मक्का मुकरमा में रहता था, आप बीती लिखी उसने, किताब छापी, वो मेरे पास किताब आई तो मैं जब वो पढ़ा तो काफ़ी ज़ौक़ मिला। उसने कहा मैं पढ़ा लिखा शख्स था, यूनिवर्सिटी, यूरोप की किसी यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला ले लिया, फ्रांस की। जब मैं वहाँ पढ़ने के लिए गया तो यहाँ मैं हरम पाक में नमाज़ पढ़ता था, इबादत करता था, माँ बाप का बड़ा ताबेदार था। जब मैं वहाँ चला गया तो वहाँ जाने के बाद ज़बरदस्त माहौल ख़राब था। पहले पहल मैंने आंखें झुकाई रखी, किसी की तरफ नहीं देखता था। कुछ दिन हुए तो माहौल का ऐसा मुझ पे असर हुआ, मैं उस यूनिवर्सिटी की लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ घुल मिल गया, गुनाह में शामिल हो गया। कुछ दिनों के बाद मुझसे नमाज, जो इस्लाम की तालीमात थी, सब के सब मैं छोड़ बैठा। और वो लोग मुझे ना इसमें ले गए, चर्च में ले गए। इसको मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, वाक़या तवील है। चर्च में ले गए, चर्च में ले जाके उन्होंने, लड़कियों की प्लानिंग थी कोई वहाँ, वो जो उनका क्या होता है, राहिब समझें जो भी है, पोप वगैरह, उनकी ट्रेनिंग थी। उन्होंने मेरे गले में सलीब भी डाल दी। कहते हैं मैं इस कदर माहौल में रच बस गया, मैं इनकार ही ना कर पाया। आहिस्ता आहिस्ता मैं चर्च, मस्जिद के बजाय चर्च जाना शुरू हो गया। मुझे 10 साल या 5 साल का अरसा वहाँ लगा। जब मैं वहाँ से वापस घर की तरफ आया, सारे लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अद्दल से अब ईसाई हो चुका हूँ, मेरे पास ईमान इस्लाम की दौलत नहीं है। बड़ा परेशान, इस कदर परेशान कि क्या करूँ। गाने सुनता हूँ, बदमाशियाँ करता हूँ। घर में आकर भी मैं मस्जिद हरम की तरफ नहीं गया। मेरी माँ मेरे हर चीज़ को देख रही थी, मेरी बहनें भी देख रही थी। एक दिन मेरी बहन मेरे घर में कमरे में आई तो मेरे गले से सलीब लटकती देखकर तो चीख मारी और सबको बुलाया, भाई ईसाई हो गया है। उसके बाद सब ने मुझे लान तान की, लेकिन मुझे किसी की कोई बात का कुछ असर न हुआ। एक दिन माँ मेरे कमरे में आई, कहती है आओ कहीं जाना है, मुझे ले चलो। कहते हैं जब मैं उनके साथ चल पड़ा तो आगे वो मुझे हरम शरीफ की तरफ ले जाने लगी। मैंने कहा अम्मी जी मैंने नहीं जाना। माँ ने कहा आप मुझे रास्ते पे उतारेगा? कहा नहीं जी चलो आपको ले चलता हूँ, लेकिन इशारे पे उतारूंगा, नमाज पढ़ के इसी इशारे पे आ जाना, इधर से ले लूँगा। करीब हरम के उसने इशारे पर उतारा, साथ ही गाड़ी कहता है मैंने पार्क कर दी। माँ उतर के चली गई। उधर से मुअज्जिन ने अजान पढ़ी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कहते हैं मेरे दिल पर ना कुछ ऐसी कैफियत शुरू हुई। मैंने कहा कितना बदबख्त है, तो यही अजान होती थी, नमाज होती थी और यही हरम शरीफ था, तू सजदे करता था। दुनिया कहाँ कहाँ से यहाँ आती है और इस्लाम की सबसे बड़ी दौलत इस्लाम तेरे पास थी, बदबख्त था तुम वो भी छोड़ बैठे। कि मैंने बड़ी लान तान अपने ऊपर की, हत्ता के काफ़ी टाइम जब गुज़रा अजान के बाद मैं दौड़ा जाके गुस्ल किया, गुस्ल करके जाके अल्लाह के घर में सजदा किया और बड़ा रो रहा था। एक साहब बुज़ुर्ग मेरे करीब आके खड़े हुए, आकर कहने लगे बेटा ये वो दर है, इस दर से कोई खाली नहीं जाता। ये वो दर है कि इस दर से कोई खाली नहीं जाता। अगर वो मेरे जहन में हज़रत ख्वाजा नसीर का वो शेर आ गया कि वो कहने लगे कि मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते चले आओ, आओ दर तवाब पे रोते चले आओ। कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका, कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका, महबूब की दहलीज से होते चले आओ। फिर कहा दफ्तर तेरा स्याह है या धुला है आजा, रब तेरा बख्शिश पे तुला है आजा। मायूस ना हो कसरत इस्यां के सबब, दरवाज़ा रहमत खुला है आजा। आज भी अगर हम अपने आप को, वो जवान उठा, नमाज पढ़ी, तौबा की, वापस गाड़ी में आया, माँ को देखा तो माँ से लिपट गया,
جب لپٹا تو ماں نے اس کو بوسہ دیا. ماں نے پوچھا بتا تجھ پہ تباہی کے دن کیوں آئے تھے, آج پھر کیوں کرم ہو گیا؟ اس نے کہا اماں جی میں نے غلط ماحول پکڑا تھا, تباہ ہو گیا تھا, آج صحیح ماحول میں آیا ہوں تو میں صحیح ہو گیا ہوں. اپنے آپ کو نمازی کے ساتھ بٹھاؤ گے نمازی ہو جاؤ گے, دینداروں کے ساتھ بٹھاؤ گے دین کی رمق و محبت پیدا ہو جائے گی, ذکر عبادت والوں کے ساتھ بٹھاؤ گے آپ پہ وہی اثر چڑھے گا. اگر آپ عیسائیوں کے ساتھ, بے دینوں کے ساتھ, اور سارا دن بے دینوں کے اور انڈین کے جو ہے نا فلمیں ڈرامے ہمارے گھروں میں چلیں گے, ہماری بچیوں پہ وہی ماحول آئے گا. انگریزی سسٹم ہمارے گھروں میں رہے گا, فرانس کے چینل ہمارے گھروں میں آئیں گے. اگر امریکہ کے ڈانس ہماری بچیاں دیکھیں گی تو وہی امریکن اندازی اپنائیں گی. اگر بیٹیاں قرآن حدیث سے وابستہ ہوں گی, حضرت اماں عائشہ صدیقہ, حضرت فاطمہ زہرا کا کردار پڑھتی رہیں گی, تو انشاءاللہ دیکھنا ماحول کتنی بڑی برکت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسی طرح ڈھالنے کی کوشش کریں گی. آج بھی جوان اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ 1000 بوڑھوں کی توبہ سے افضل ہے. جوان اگر توبہ کرے تو اس جوان کی توبہ کی وجہ سے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. جوان اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ 1000 شہیدوں کا روزانہ کا ثواب دیتی ہے. اگر ایک جوان, میرے آقا نے فرمایا, توبہ کر لے تو مشرق اور مغرب تک جتنے قبرستان ہیں ان سے اس توبہ کی وجہ سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. جوان اگر توبہ کرے, اگر راستے سے گزر جائے قبرستان پڑتا ہے تو اللہ قبرستان سے عذاب کو ہٹا دیتے. تو کتنی بڑی بات ہے. اگر اس کی وجہ سے اوروں کو اتنا اجر مل رہا ہے تو اس کی اپنی ذات کو کتنا اجر ملے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.